नमस्कार दोस्तों बच्चों का पढ़ने से परिचय प्रशिक्षण भाग 2 में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपको इस भाग में लेकर आया हूं बहुविकल्पीय प्रश्नावली और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर सकते हैं। आपको प्रशिक्षण लेने में आसानी होगी। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करें। इसके पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। तो आइए बिना देरी किए हम इस भाग का वीडियो प्रारंभ करते हैं। बच्चों का पढ़ने से परिचय भाग 2 बहुविकल्पीय प्रश्नावली। हाँ दोस्तों, तो ये आपके सामने प्रस्तुत है भाग 2। भाग 2 का टाइटल है हम कैसे पढ़ते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि हम कैसे पढ़ते हैं। आइए आपको दिखाते हैं पहला प्रश्न। इस भाग का जो पहला प्रश्न ये है कि आपने भाग 1 में क्या सीखा। अभी तक आपने पहले भाग का प्रशिक्षण आपने ले लिया होगा। भाग 1 में आपने क्या सीखा। बच्चे जल्दी सीखते हैं अगर वह अपने लिए अर्थपूर्ण जुड़ाव बना पाएँ। बच्चे स्कूल में आने से पहले ही भाषा सीखने संबंधी काफ़ी क्षमताएं रखते हैं। पढ़ना सीखना एक सीधी और सरल प्रक्रिया नहीं है। सभी बच्चे लिखित पाठ से बराबर परिचित नहीं होते हैं। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अध्यापक की भूमिका एक मार्गदर्शक और दोस्त की भी है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को प्रेम और संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है। पढ़ना सीखने में प्रिंट भरा वातावरण काफ़ी मदद करता है। पढ़ना सीखने में बच्चों पर दबाव डालने की जगह उन्हें समय दिया जाए तो वह सफल पाठक बन पाते हैं। तो आप सोचिए कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने भाग 1 में सीखा। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रश्न में जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सारे के सारे विकल्प सही हैं, क्योंकि भाग 1 में इन सारी चीज़ों के विषय में जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इसके सारे विकल्प सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है। इस वाक्य को देखें। एक वाक्य लिखा हुआ है, अधिवास जिसने तेज MGR रहस्य रोया उसके भुगतानीय उधार के लिए। एक बार फिर से आप इसको पढ़ लीजिए और आप बताइए क्या आप इसे पढ़ सकते हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि हाँ क्यों नहीं इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रा सा आप ध्यान दीजिए कि पढ़ना सिर्फ शब्दों को जोड़ के आवाज़ निकालना ही नहीं होता है, बल्कि पढ़ना वो होता है कि जो लिखा है उसका हमारे मस्तिष्क में एक समझ बन सके कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जो ये लिखा है, अधिवास जिसने तेज़ MGR रहस्य रोया उसके भुगतानी उधार के लिए, ये इसका जो ऑप्शन है हाँ और नहीं, इसमें आप क्या लगाएंगे। हाँ लगाने का मतलब ये होता है कि आपको पढ़ना के बारे में सही से पता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप नहीं लगाइए, क्योंकि यहाँ आप अक्षरों को पढ़ तो पा रहे हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्या आपने दिए गए वाक्य अधिवास जिसने तेज़ MGR रहस्य रोया उसके भुगतान उधार के लिए को ऐसे पढ़ा जैसा कि मैंने पढ़ा। तो सीधी सी बात है कि नहीं, आपने इस तरह से नहीं पढ़ा। आपने उसका अर्थ जानने की कोशिश किया लेकिन आपको अर्थ समझ में नहीं आया, तो इसका भी उत्तर आप लगाएंगे नहीं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिवास जिसने तेज़ MGR रहस्य रोना या उसके भुगतानी उधार के लिए, क्या आप इसका अर्थ समझ पाए। तो सीधी सी बात है, आप कहेंगे नहीं, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। अब देखिए पढ़ने के चरण क्या होते हैं। यहाँ पर कुछ चरण दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सी इसमें से सही हैं। सही स्थिति में अर्जित जानकारी का इस्तेमाल कर पाना, नई जानकारी को स्मृति कोश में जोड़ना, अर्थ बनाना, पढ़ी गई जानकारी को मौजूदा ज्ञान से जोड़ना, समझना में है पढ़े गए शब्दों को पूरे वाक्य से जोड़ना,
अगला है अक्षरों और शब्दों की पहचान। फिर नेक्स्ट है आँखों द्वारा देखी गई जानकारी को आत्मसात करना। तो आप क्या कहेंगे, इसमें से कौन कौन से ऐसे चरण हैं जो पढ़ने के चरण होते हैं? तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जितने विकल्प दिए गए हैं सब के सब जो है सही हैं, यानी पढ़ने के ये 6 के 6 चरण हैं। इनको आप एक बार फिर ध्यान दे लीजिए। अगला प्रश्न इन्हीं पर है। अब देखिए, अधिवास जिसने तेज MGR रहस्य रोना उसके भुगतानी उधार के लिए, इस वाक्य को पढ़ने में क्या यह सभी 6 चरण हम पूरे कर रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर पूरे 6 चरण पूरे हो जाते तो हमें ये बात समझ में आ जाती कि ये लिखा क्या है। तो यहाँ पर होगा इसका ऑप्शन नहीं। अब आप देखिए, आपके सामने जो है एक ये कथन लिखा हुआ है। आपको अपना मोबाइल सीधा नहीं करना है, ऐसे ही इसको पढ़ना है, ठीक है? इसको देख करके पढ़िए। हमारी आंखें पूर्ण अक्षरों या एक शब्द में शामिल हर एक अक्षर को या वाक्य में शामिल सभी शब्दों पर ध्यान नहीं देती हैं। हमारी आंखें केवल कुछ ही चीज़ों पर ध्यान देती हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप कई चीज़ें आप उल्टा कर रहे हैं। मोस्टली आप जो है बाएं हाथ से पढ़ना शुरू करते हैं, दाहिने तरफ चलते हैं, लेकिन आप यहाँ पर दाहिने हाथ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं और बाएं की तरफ आ रहे हैं। और जो ये अक्षर लिखे हुए हैं, अक्षर इस तरह से लिखे नहीं जाते, सभी अक्षर उल्टे हैं, फिर भी आप इसको पढ़ ले रहे हैं ना मित्रों? तो क्यों पढ़ ले रहे हैं? आइए इस पर प्रश्न देखते हैं। क्या आप ऊपर लिखा गया कथन पढ़ पाए? तो इसका उत्तर होगा हाँ, हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर आइए, फिर उसी को यहाँ पर रिपीट किया गया है, फिर से आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही इसको रखना है, उल्टा ही रखना है, मोबाइल सीधा नहीं करना है। और फिर अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? यानी आप इसको पढ़ पाए, ऐसा क्यों हुआ? 3 ऑप्शन है। आप शब्दों को अक्षरों में तोड़ कर पढ़ रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं कर रहे थे। आपने सभी वाक्य को दोबारा सही से लिखा। नहीं, ये भी नहीं किया। आप शब्दों को देखकर अंदाज़ा लगा रहे थे कि वह क्या है। हाँ, तो ये विकल्प सही है। हकीकत है, इस तरह से जब हम पढ़ रहे थे तो हम शब्दों को देखकर अंदाज़ा ही लगा रहे थे कि ये क्या लिखा है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। आपको क्या लगता है कि स्क्रीन पर दिखाए गए कौन कौन से कारक पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं? यानी ये यहाँ जो कारक लिखे हुए हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं? हमारी रिस्क लेने की इच्छा, हमारा मूड या दिमागी हालत, हमारा अपनी अध्यापिका के साथ रिश्ता, अपने साथियों के साथ हमारा रिश्ता। तो अगर आप इसका गहनता से विचार करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर 4 के चारों विकल्प सही हैं। ये चारों ही कारक जो है हमारे पढ़ने को प्रभावित करते हैं। जब बच्चा कक्षा में होता है तो ये सारी चीज़ें उसे पढ़ने में प्रभावित करती हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए। एक बच्चा अत्यंत गरीब परिवार से है। इनमें से कौन कौन से क्षेत्रों में बच्चा अलगाव महसूस करता है जब वह अपनी कक्षा में होता है? जब बच्चे अपने नए खिलौनों के बारे में बात करते हैं, जब अध्यापिका बच्चों से छुट्टियों में क्या क्या किया के बारे में पूछते हैं, जब बच्चे अपने महंगे वस्तुओं से महंगी स्टेशनरी निकालते हैं। तो मैं तो इस प्रश्न के सारे विकल्पों पर टिक करूँगा। ये सारी चीज़ें बच्चों पर प्रभावित करती हैं, ठीक है, और बच्चा अलगाव महसूस कर सकता है। फिर अगला प्रश्न है, क्या उपर्युक्त सभी कारक बच्चे की पाठ पर ध्यान को प्रभावित कर सकते हैं, हाँ या नहीं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, यानी इसका राइट आंसर है हाँ। फिर अगला प्रश्न है, भाग 2 में आपने क्या जाना? भाग 2 में आपने क्या क्या चीज़ें सीखा? हमारा दिमाग अक्षरों और शब्दों को एक साथ 4-5 टुकड़ों में पढ़ता है। एक कुशल पाठक पढ़ते समय सोचे समझे अंदाजे लगाता है, यानी रिस्क लेता है। अर्थपूर्ण शब्द और वाक्य आसानी से और जल्दी पढ़े जाते हैं। पढ़ने में शब्दों का अर्थ समझना शामिल होता है। शब्दों को पहचान कर आवाज़ों से जोड़ देना पढ़ना नहीं होता है। यानी ये सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं भाग 2 में। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर सही होंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। भाग 3 लेकर मैं आपके लिए आ रहा हूँ। आप जब तक भाग 1 और भाग 2 की ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए। नमस्कार मित्रों।